जय मातेश्वरी मित्रों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य अजित मिश्र। आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल अध्यात्म G75 में हार्दिक स्वागत है। आज मकर राशि के जातक बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि आचार्य जी मकर पर वीडियो लेके आइए। देखिए, नवग्रह का प्रभाव पे हम चर्चा कर रहे थे, उस पे एक और कड़ी हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है मकर राशि के लिए। 30 अक्टूबर को दो महत्वपूर्ण ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं राहु और केतु की। आज का जो यह विषय है वो राहु पे केंद्रस्थ रहने वाला है और राहु के एक एक पहलू पे हम विशेष चर्चा करेंगे कि मकर राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पे कमेंट ज़रूर डालें कि आपको क्या यह सही अनुभव हो रहा है जो मेरे माध्यम से आपको बताया जा रहा है। देखिए, मकर राशि के जातकों को मैंने पहले ही बताया हुआ है कि शनि की तीसरी ढैया आपके ऊपर प्रारंभ है। शनि वक्र अवस्था में है और इसका परिणाम आपको मिल रहा है। मैंने जैसे चर्चा किया था कि शनि दंड देता है। सही मामले में कहूं तो ठीक है, शनि ने हमें आर्थिक कष्ट दिया, सामाजिक कष्ट दिया, शारीरिक कष्ट दिया, लेकिन क्या शनि कष्ट देता है? लेकिन कष्ट देने का सहारा तो वो राहु और केतु को ही चुनता है। देखिए, अभी तक राहु मकर राशि के चतुर्थ भाव पे, चतुर्थ घर पे विराजमान थे, फोर्थ हाउस में विराजमान थे और मंगल के घर पे विराजमान थे। कहा जाता है राहु और केतु छाया ग्रह हैं और जिस घर पे रहते हैं उस राशि की तरफ बिहेव करने लगते हैं। तो राहु आपके चतुर्थ भाव पे मंगल के घर पे रह रहे थे। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो ये मैं विवेचना कर रहा हूं, जो ये विश्लेषण कर रहा हूं, ये मुख्यतः चंद्र राशि पे आधारित है, लेकिन जिनका लग्न के अनुसार अलग अलग है। अगर लग्न मंगल है तो उनको कष्ट ज्यादा पड़ा है, लेकिन अगर मकर राशि के जातक हैं और लग्न अलग अलग है तो उसका प्रभाव भी अलग अलग ही होने वाला है। तो मकर राशि आपके चतुर्थ घर पे मंगल का घर है, मंगल स्वामी है और वहां पे इस वक्त राहु और केतु विराजमान है और 30 अक्टूबर को वह मीन राशि में चले जाएंगे और मीन राशि पे प्रभाव डालने वाले हैं। आज हमारा, मैंने जैसे पहले ही कहा कि हम राहु पे ही केंद्रस्थ रहेंगे और राहु पे ही विशेष टिप्पणी करेंगे। राहु क्या कर रहा है? राहु आपके चतुर्थ भाव पे, मन के भाव पे बैठ के आपको मन में क्रोध, जो आपको अलग ही लेके टोन में लेके जा रहा था, एक गुस्सा बना के रख रहा था, एक चिड़चिड़ापन बना के रख रहा था। किस सिलसिले में? जैसा जैसा शनि कष्ट दे रहा था। अगर आर्थिक कष्ट दे रहा था तो मन उसी प्रकार से बिहेव कर रहा था। अगर आपको सामाजिक कष्ट था तो राहु उसी प्रकार से कष्ट देने का मन में कार्य कर रहा था। यानी कि जो पूरा खेल है उसको समझिए, क्योंकि शनि 7.5 चल तो रही है, लेकिन राहु कहां पे विराजमान था? मन पे, आपके चतुर्थ भाव पे, आपके चतुर्थ घर पे, मंगल के घर पे। और मंगल क्या करता है? कोई भी काम एनर्जेटिक करता है, तेज करता है। और राहु ने भी वही कार्य किया कि जिन लोगों को आर्थिक कष्ट आया ना, उनको भयंकर कष्ट दिया। जिनको सामाजिक कष्ट आया ना, सामाजिक कष्ट भयंकर दिया। और जिनको शारीरिक कष्ट आया, मत पूछिए। और जिन लोगों को कानूनी कष्ट दिया ना, चाहे वो आपका पैतृक विवाद रहा हो, भाई बहन में सब कुछ लीगल मैटर्स आ गए हो, सामाजिक में कुछ लीगल मैटर्स आ गए हो, हाँ, सरकार के द्वारा कुछ लीगल मैटर्स आ गए, यानी कि मन ने इतना चिंता भर दिया इन चारों प्रोस्पेक्ट में, तो कह सकता हूं कि पूरा खेल तो राहु का ही था। मन, क्योंकि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार।
और शनि ने तो कष्ट दिया और मन उस पे पूरा चिंतन मन करता रहा, चिंतित होता रहा। और राहु की दृष्टियां होती हैं 3, 5, 7 और 9। और राहु अगर हम वर्तमान अवस्था में देखिए मेष राशि में विराजमान है, मंगल के घर पे विराजमान है। जब उसने पंचम दृष्टि देखी तो सबसे पहले उसने आपको डिप्रेशन, टेंशन, परेशानी दी, है ना। कहा जाता है कि अष्टम घर पे अगर दृष्टि पड़ जाए तो कह सकता हूं कि मृत्यु तुल्य पीड़ा, मृत्यु तुल्य कष्ट, यानी कि शारीरिक समस्याएं थी। इसके बाद कर्म के क्षेत्र में बाधाएं लाई और इसके बाद व्यय इतना करा दिया, चाहे वो आपका आर्थिक रहा हो, सामाजिक रहा हो, शारीरिक रहा हो, कानूनी रहा हो। यानी कि अगर आपके बैंक अकाउंट में था तो अकाउंट खाली, नौकरी कर रहे थे तो नौकरी छुड़वाई, है ना। चाहे वो किसी भी तरह से क्यों ना रहा हो। सामाजिक क्षेत्र में देखो तो सामाजिक बदनामी कराई, लोग डर लज्जा की वजह से आपने पैसा खर्च किया अपनी इज्जत बचाने के लिए। शारीरिक कष्ट दिया तो आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, इलाज कराना पड़ा। तो कुल मिला के जो व्यय कराया, साथ ही साथ मृत्यु तुल्य पीड़ा, मृत्यु तुल्य कष्ट, रोग, डिप्रेशन, परेशानी दिया आपको, ये काम तो राहु ने ही किया। शनि की सिर्फ नजर पड़ी। अब क्या होने वाला है देखिए, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। राहु अब जाएगा बृहस्पति के घर पे। अभी राहु बृहस्पति के साथ था। 30 अक्टूबर को राहु मीन राशि में जब जाएगा तो बृहस्पति की तरह काम करने लगेगा। देखिए, मैं एक और विशेष टिप्पणी मैं गुरु पे भी करूंगा, क्योंकि गुरु भी वक्र हो रहा है, उस पर मैं विशेष आपसे बातें रखूंगा अपनी। लेकिन अभी सिर्फ राहु की चर्चा करूंगा, क्योंकि राहु जब बृहस्पति के घर पे जाएगा और राहु गुरु अकेला हो जाएगा, तो जो भी समस्याएं विगत कुछ समय से लगभग 5 साढ़े 5 साल से चल रही थी, तो कह सकता हूं अब समस्याएं समाप्त होने की बात है। समस्याएं, शारीरिक कष्ट, आर्थिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, सामाजिक कष्ट, सारे समाप्त होने का समय। क्योंकि शनि कष्ट देगा, मैंने बोला है उतरती हुई 7.5 देगी। तो पहला फेज ही आएगा राहु से। और जब राहु मीन के घर में गया, बृहस्पति के घर में गया, तो कह सकता हूं एक अच्छी दृष्टि राहु रखने वाला है 5, 7 और 9। सबसे पहले आपका दाम्पत्य जीवन जो अभी तक सुलझ नहीं रहा था, जो विवादों के घेरे में था, कह सकता हूं अब सही होने का समय आ गया है। अगर पार्टनर में कुछ विवाद चल रहा था, डेफिनेटली ये एक अच्छा समय होगा राहु। इसके बाद जब हम सप्तम दृष्टि देखेंगे तो भाग्य के घर पे देखेगा, और जब भाग्य के घर पे देखेगा तो भाग्य उन्नति भी करेगा और अचानक धन का लाभ होगा। साथ ही साथ आपके एकादश भाव पे भी देखने वाला है, तो सरकार से लाभ, पिता से लाभ, और यूं कहूं तो आपके लाभ में बढ़ोतरी हो जाएगी। जो अभी तक परेशान थे, ये राहु की मैं पूरी तरह से विश्लेषण कर रहा हूं कि राहु क्या करने वाला है, लेकिन सबका कुंडली अलग अलग है। किसी को आसानी से चीजें मिलने लग जाएंगी, किसी को परेशानी होती रहेगी, सबके लिए नहीं हो सकता है। लेकिन हां, जब चंद्र राशि आधारित बदलेगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि स्थितियां बदलेंगी, और स्थितियां परस्पर ऐसी बदलेंगी कि मकर राशि के जातकों में मैं कह सकता हूं एक खुशी का माहौल, जो खुशी काफी दिनों से उनको नहीं नसीब हो रही थी, अब वो खुशी नसीब होने वाली। आशा करता हूं यह वीडियो अत्यंत ही पसंद आया होगा।